ओम शांति। जिस घर के अंदर सेवा पूजा होती है, संतों की सेवा चाकरी होती है, भगवान का सिमरण होता है, स्तुति होती है, नित्य रोज सत्संग होता है, वहाँ लक्ष्मी जी सदैव रहती है। माना धन दौलत सदा ही उस घर में भरपूर रहता है। उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर ही आज की एक सुंदर कहानी है, जिस कहानी का नाम है लक्ष्मी जी कहाँ रहती है। तो एक वृद्ध सेठ जी था। वो बचपन से ही, जब छोटे थे तब से ही खानदानी रईस था। धन और ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था, लेकिन सभी को पता है कि लक्ष्मी जी हमेशा चंचल होते हैं। आज यहाँ तो कल कहाँ होते हैं, एक जगह पर नहीं रहते हैं। तो एक बार सेठ जी ने स्वप्न में देखा कि एक नारी उनके घर से निकलकर बाहर जा रही थी। तो सेठ जी ने उनको पूछा कि आप कौन हो, मेरे घर में कब से रह रहे हो और कहाँ आप जा रहे हो। तो नारी सेठ जी को कहती है कि मैं आपके घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। मैं यहाँ बहुत पीढ़ियों से रह रही हूँ, लेकिन अभी मेरे जाने का समय निकट आ गया है। यहाँ रहने का समय समाप्त हुआ, लेकिन मैं यहाँ जब तक रही आपने बहुत ही मेरा सदुपयोग किया है। संतों महंतों की बहुत अच्छी आपने सेवा चाकरी की है और गरीबों को भोजन करवाया है, गौशालाएं बनाई है और कई लोक अर्थ आपने काम भी किए हैं। इसलिए मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं आपको एक वरदान अवश्य देना चाहती हूँ। तो सेठ जी उस समय कहते हैं कि मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनको पूछ करके सलाह मशवरा करने के बाद आपको मैं कल बताऊंगा। तो लक्ष्मी जी कहते ठीक है। तो सेठ जी अपने जो 4 बहुएं थी उनके पास जाते हैं। तो एक बहू कहती है कि आप उनके पास से भंडारा, जो अनाज का जो गोडाउन है, जो भंडारा है वो भरपूर करवाओ। दूसरी बहू कहती है कि हमारी जो तिजोरी है वो खाली हो गई है, तो धन दौलत से सारी तिजोरियाँ भर जाए। लेकिन सबसे जो छोटी बहू थी वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। बचपन से वो सत्संग में जाया करती थी। तो वो सेठ जी को बताती है कि ऐसे तो लक्ष्मी जी अभी तो जाने ही वाली है, तो अगर आप उनसे कोई भी साधन मांगेंगे, पैसे मांगेंगे, तो कोई भी साधन है, पैसे है, तो एक बार वो छूटने वाले हैं। अगर आप अपनी तिजोरियों को धन दौलत से भर देंगे तो आने वाली आपकी जो भी पीढ़ी है वो सभी अहंकारी बन जाएगी, आलसी बन जाएंगी और उनका जीवन ही वो नष्ट कर देगी। इसलिए मैं आपको ये सलाह देती हूँ कि लक्ष्मी जी को आप यह वरदान मांगे कि हमारे घर के अंदर ही संत महंतों की सेवा चाकरी हो, हरि कथा होती रहे और
हम सभी जो भी परिवार के सदस्य है, सभ्य है, आपस में बड़े प्रेम से, स्नेह से रहे। यह वरदान मांगेंगे तो ये वरदान जब मिल जाएगा तो विकट परिस्थिति आएगी तो भी वो सहज रीति से संगठन में प्रेम पूर्वक रहने से वो परिस्थिति भी आसानी से कट जाएगी। तो दूसरा दिन जब होता है तो सेठ जी के स्वप्न में फिर से लक्ष्मी जी आते हैं और उनको कहते हैं कि क्या आपने अपने बहुए के साथ बैठकर सलाह मशवरा किया, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो सेठ जी उनको कहते हैं कि हाँ, हमने सलाह मशवरा किया है, आप हमको ये वरदान दो कि हमारे घर में हमेशा संतों की सेवा चाकरी होती रहे, हरि कथा जो भी कथाएं हैं वो मैं नित्य यहाँ करता रहूं और हम सभी जो भी परिवार के सदस्य है, मेंबर है, आपस में बड़े प्रेम से रहे। बस यही वरदान मैं आपसे लेना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी जी कहती है कि अरे आपने तो क्या मांग लिया, आपने मांगा कि सेवा चाकरी संतों की यहाँ घर में होती रहे और हरि कथा होती रहे। तो जहाँ संतों की सेवा चाकरी होती है, हरि कथा होती है, वहाँ नारायण का वास होता है और जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ तो मैं रहती हूँ, तो मैं यहाँ कभी भी यहाँ से जा नहीं सकती। आपने हमको यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसे कहते हुए लक्ष्मी जी सेठ जी को वरदान देती है और वहाँ ही सदैव के लिए रह जाती है। तो इस कहानी से हमको ये बोध मिलता है कि जो धन दौलत है, जो लक्ष्मी जी है साक्षात, उसको अपने घर में बसाना चाहते हैं तो हमेशा प्रभु स्मरण करते रहे, सेवा भाव आपके दिल में होनी चाहिए। सत्संग का माहौल घर में होगा तो कभी भी लक्ष्मी जी घर छोड़कर नहीं जाएगी। और हमें अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी, अपने मन के अंदर भी सद्विचार धारण करने हैं। जितनी स्वच्छता होगी, जितने विचार पॉजिटिव होंगे, अच्छे विचार जहाँ होते हैं और हमारा दिल भी साफ सुथरा, पवित्र, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, तो वहाँ अवश्य ही प्रभु का भी वास होता है। ऐसे स्थान पर प्रभु को भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ओम शांति।